यहाँ हम लोग अभी देखने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स को, ठीक है, 2026 को ध्यान में रखते हुए यहाँ हमने क्या एक सीरीज स्टार्ट की है पीवाईक्यूज की, ठीक है। ये इस पीवाईक्यूज सीरीज में हम कंटिन्यू करते हैं आज आईआर के रिगार्डिंग, ठीक है। आईआर जो इंटरनेशनल सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग प्रीलिम्स में, मेंस का तो हम देख ही रहे हैं, मेंस का हम वो आंसर राइटिंग करते हैं, ठीक है। पर प्रीलिम्स में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आईआर जो सब्जेक्ट है हमारा उससे, उस टाइप वो क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि कौन से हम क्या सिलेबस पढ़ रहे हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारे पास जो कंटेंट है, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा किस टाइप से आते हैं तो हमें ये भी समझ में नहीं आएगा कि हमें पढ़ना किस टाइप से, ठीक है। मेंस का हम क्लास में करते चलते हैं, आंसर राइटिंग करते चलते हैं, पर प्रीलिम्स का क्या करना है वो देखते हैं। तो एक एक क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन है और कुछ अभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, ठीक है। जो अभी हाल ही में जो कुछ करंट अफेयर चल रहा है जो आईआर के से रेलेवेंस जिसका है उस टाइप से कुछ क्वेश्चन है यहाँ हम लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा विजिबल है सही से? क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट ऑन कनेक्टिविटी, ठीक है। एक कनेक्टिविटी है इंडिया की, ठीक है, जिसे या तो स्वर्णिम चतुर्भुज कनेक्टिविटी बोला जाता है या फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट बोला जाता है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग यहाँ क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है इसमें, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है आपके पास, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किसके तहत, स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है, जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है, उसके तहत जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो डिब्रूगढ़ से सूरत को जोड़ता है। डिब्रूगढ़ कहाँ है पता है, असम में है, ठीक है। सूरत कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट बोल रहा है, मतलब ईस्ट से वेस्ट जो कॉरिडोर होगा वो किसे जोड़ रहा है, बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में डिब्रूगढ़ टू सूरत को, ठीक है। अब ये करेक्ट है या नहीं देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, त्रिपक्षीय राजमार्ग ट्राइलेटरल हाईवे मणिपुर के मोरो और थाईलैंड के चियांग माई को क्या करता है, म्यांमार के रास्ते जोड़ता है। ये सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बांग्लादेश चाइना म्यांमार भारत आर्थिक गलियारा, ठीक है। बांग्लादेश चीन चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कुंगमिंग चाइना और कोलकाता इंडिया को मांडले म्यांमार का जो मांडले है और ढाका का चटगांव, ठीक है, सॉरी ढाका और चटगांव बांग्लादेश के रास्ते क्या करता है, जोड़ना है। ये 3 स्टेटमेंट है। अब पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक। तो इस टाइप से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे जब इसके बारे में हमें पता होगा तो। अब देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट है उसमें मेनली चतुर्भुज मतलब, ठीक है, 4 जगहों को मेनली जोड़ना है, ठीक है। मेनली इसमें गवर्नमेंट ने फोकस किया है नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। ये 4 जगह कौन कौन से हैं, ये 4 जगह है मेनली 4 जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली, नॉर्थ में दिल्ली, साउथ में चेन्नई, ठीक है, ईस्ट में कोलकाता और वेस्ट में मुंबई, ठीक है। इन 4 को जोड़ा जा रहा है। तो नॉर्थ टू साउथ अगर जाएंगे तो कश्मीर टू कन्याकुमारी तक, और ईस्ट टू वेस्ट अगर आ रहे हैं तो ईस्ट टू वेस्ट में स्टार्ट हो रहा है ये हाईवे जो है वो असम के सिलचर से, ठीक है। असम में यहाँ क्या लिखा है, डिब्रूगढ़, जबकि असम के सिलचर से ये गुजरात के पोरबंदर तक फैला हुआ है, ठीक है, दोनों को जोड़ता है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है, डिब्रूगढ़ से सूरत, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है, मणिपुर के मोरहे से थाईलैंड के चियांग माई, ठीक है। तो थाईलैंड में जो जगह है उसका नाम चियांग माई नहीं है, ठीक है, उसका नाम है माओदी, कुछ डिफरेंट जगह है माओदी, चियांग माई ना होकर, ठीक है, कोई और है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा क्या है यहाँ रॉन्ग है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है बांग्लादेश चाइना भारत म्यांमार, ठीक है, ये जो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये आर्थिक गलियारा है, ये प्रपोज्ड है, ये प्रस्तावित है, ठीक है, प्रस्तावित है। और ये जो स्टेटमेंट है ये किसे, ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये किसे जोड़ेगा, बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार, मतलब कुनमिंग चाइना को कोलकाता इंडिया किस रास्ते से, म्यांमार के मांडले होते हुए कहाँ जाएगा, ये बांग्लादेश का चिटगांव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट तीनों में से, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, ठीक है। सेकंड ये बिल्कुल सही है लेकिन ये जो जगह है चियांग माई ये रॉन्ग है, ठीक है, ये प्लेस गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है,
ओनली 1 करेक्ट, ठीक है, ए वाला हो जाएगा। कौन से नंबर का? 3 नंबर का। क्लियर है ये? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 2 बोल रहा है, ठीक है, किसके रिगार्डिंग है? INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारों को लेकर के क्या है ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्या है ये? एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है, ठीक है। किस लेवल पे भाई? वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल है ये, ठीक है, इंटरनेशनल कॉरिडोर है। देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, उसमें से कौन सा करेक्ट है ये पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है ये, भारत को ईरान के रास्ते मध्य एशिया से यूरोप तक जोड़ेगा, ठीक है, इंडिया को ईरान होते हुए मिडिल ईस्ट से लेकर के यूरोप तक जोड़ेगा। सेकंड है, इंडिया को चाइना के रास्ते मध्य एशिया तक जोड़ेगा, ठीक है। थर्ड है, भारत को बांग्लादेश और म्यांमार के रास्ते पूर्व एशिया तक जोड़ेगा। और लास्ट है, भारत को अजरबैजान के रास्ते, ठीक है, यूरोप से जोड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, नॉर्थ को किससे जोड़ना है? साउथ से, ठीक है। मेनली ये कहां से जाएगा? इंडिया से ईरान, ईरान होते हुए अजरबैजान, अजरबैजान से के आगे कहां जाएगा ये? रशिया होते हुए यूरोप जाएगा, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? ए ऑप्शन जो है वो क्या है इसमें करेक्ट है, ठीक है। ईरान के रास्ते कहां किससे जोड़ेगा ये? हाँ, ईरान के रास्ते मध्य एशिया, ठीक है, मिडिल ईस्ट, देखो लोकेशन पता है ना, ठीक है। ये क्या हो गया? पाकिस्तान। ये क्या हो गया? अफगानिस्तान। ये क्या हो गया? ईरान, ठीक है। तो कहां से गया? इंडिया से, ठीक है। कहां जाना है? ईरान। ईरान से कहां जाएगा ये? मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट के बाद ये रशिया पहुंचेगा और रशिया के थ्रू कहां जाएगा? यूरोप जाएगा, ठीक है। एशिया, रशिया के आधा, हाफ रशिया कहाँ है? एशिया में, हाफ रशिया यूरोप में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीआई इंटरनेशनल पेमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। ये कई बार हमने जब बायलैटरल हम रिलेशन पढ़े तो हमने कई देशों के साथ देखा कि इंडियन यूपीआई सिस्टम को ये लोग क्या कर रहे हैं? अलाउ कर रहे हैं अपने कंट्रीज में। ये देखा था ना हमने जब बहुत सारे बायलैटरल रिलेशन पढ़ रहे थे हम। तो क्या है क्वेश्चन? देखो, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, कुछ कंट्रीज, कुछ देशों के नाम दिए गए हैं और उनके बारे में किससे रिलेटेड? यूपीआई इंटरनेशनल पेमेंट, ठीक है, जो मर्चेंट पेमेंट है उसके लिए कंसीडर करना है। चलो क्या बोल रहा है ये देखो। फर्स्ट जो कंट्री है उसका नाम है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। सेकंड जो कंट्री है वो है फ्रांस। थर्ड है जर्मनी। फोर्थ है सिंगापुर और फिफ्थ है बांग्लादेश, ठीक। क्या बोल रहा है? उपर्युक्त में से भारत के अलावा कितने ऐसे देश हैं जहां अंतरराष्ट्रीय व्यापारी भुगतान, ठीक है, यूपीआई के तहत स्वीकार किए जाते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट जो है वो यूपीआई के अंडर में क्या किए जाते हैं? एक्सेप्ट किए जाते हैं। जर्मनी एक ऐसी कंट्री है, ठीक है। जब हम क्या पढ़ रहे थे? बायलैटरल रिलेशन पढ़ रहे थे इंडिया बांग्लादेश, तो हमने क्या देखा था? इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है, क्या था? इंडियन यूपीआई सिस्टम जो है वो बांग्लादेश में भी क्या है? एक्सेप्टेबल है ना, ठीक है। फ्रांस, फ्रांस ने भी क्या किया हुआ है? एक्सेप्ट किया हुआ है किसे? इंटरनेशनल जो यूपीआई जो सिस्टम है उसे, ठीक है। जर्मनी, ठीक है, जर्मनी ने आज तक, ठीक है, यूपीआई मर्चेंट पेमेंट को क्या नहीं किया? एक्सेप्ट नहीं किया अब तक इंटरनेशनली। सिंगापुर ये भी कर चुका है और बांग्लादेश भी कर चुका है। क्या हो जाएगा? जर्मनी,
ठीक है, बाकी 4 क्या है इसमें करेक्ट है, यूएई, फ्रांस, सिंगापुर और बांग्लादेश। ठीक है, जर्मनी क्या होगा इसका, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 4। ठीक है, ओनली 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। ठीक है, IBRD देखो क्या है, जब हम यूएन पढ़ रहे थे, यूएन की बॉडी पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें क्या था, IBRD भी आता है, ये उसकी ही क्या है, एक संस्था है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन है यूएनओ की। ठीक है, IBRD नाम से ही क्लियर है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। पहले कुछ स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या थी ये संस्था या इंस्टीट्यूशन क्या है। ठीक, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड्स लोन एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम कंट्री। मध्यम आय वाले जो देश हैं उन्हें क्या प्रोवाइड करता है, ये ऋण, लोन और क्या गारंटी प्रदान करता है। सेकंड बोला है, इट वर्क्स सिंगल हैंडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। विकासशील देशों को गरीबी कम करने में क्या कर रहा है, ये मदद कर रहा है। ठीक, थर्ड क्या बोल रहा है, इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प यूरोप रिबिल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए बनाई गई थी। तो याद है कि यूएन कब बना था, यूनाइटेड नेशन मेनली किस लिए बना था, किस मोटिव से बना था, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ही बना था। ठीक है, हाँ, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो क्या हुआ था, आगे वर्ल्ड वॉर 3 या इस टाइप की सिचुएशन, या उससे जो लॉस हुआ था किससे, वर्ल्ड वॉर सेकंड से, इस टाइप का लॉस ना हो और वर्ल्ड वॉर थर्ड हो ना पाए। ठीक है, पहले 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके, कौन कौन, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड। उन्हें रोकने वाली कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूशन था नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, या जो थी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी यूएनओ से पहले, बताओ। लीग ऑफ नेशन। ठीक है, लीग ऑफ नेशन बनी थी ना पहले। लीग ऑफ नेशन कब बन गई थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद बन गई थी, पर लीग ऑफ नेशन ने क्या किया, वर्ल्ड वॉर सेकंड वो रोक पाई, नहीं रोक पाए। जब लीग ऑफ नेशन ने वर्ल्ड वॉर सेकंड नहीं रोक पाया तो क्या बना, फिर यूएन, यूनाइटेड नेशन बनाना पड़ा। अब यूनाइटेड नेशन का बनाने का जो मोटिव था, मेन मोटिव वही क्या था, किसे रोकना, वर्ल्ड वॉर 2 जैसी कोई और वर्ल्ड वॉर ना आए। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट से आते हैं, इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए मदद के लिए की गई थी, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर हमने पढ़ा है, यूनाइटेड नेशन जो बना था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन बना तो उसका एक मोटिव था कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड से जो लॉस हुआ है, ठीक है, उसकी क्या की जाए, उनको क्या कि उन कंट्रीज को क्या की जाए, हेल्प की जाए। ठीक है, ताकि वो वापस से क्या हो सके, रिबिल्ड कर सके। ठीक है, अब इसके लिए बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बनी, उसी में से इंस्टीट्यूशन बने, उनमें से ही एक क्या था, IBRD था। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया, कौन सा स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, कब बना था ये, 1944 में। ठीक, अब फर्स्ट वाले को देखते हैं, ये मध्यम आय वाले देशों को किसकी गारंटी देता है, ऋण की गारंटी देता है। ये भी करेक्ट है। ठीक है, कैसी कंट्रीज को, मिडिल इनकम कंट्रीज को क्या देता है, लोन देता है। ठीक है, और गारंटीज देता है। क्या लिखा है सेकंड ऑप्शन, इट वर्क सिंगल हैंडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। ये अकेला काम करता है किसके लिए, डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों की गरीबी को कम करने के लिए। ये अकेला काम नहीं करता, इससे यूएन की और बहुत सारी कुछ बॉडीज होती है, जैसे IDA, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, मीगा, IFC, ICSID, ये सारी मिलके क्या करती है, किसके लिए काम करती है, ये डेवलपिंग कंट्रीज की गरीबी को कम करने के लिए। इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है, इट वाज वर्क सिंगल हैंडली, ये अकेले काम नहीं करता, ये बहुत सारी और संस्थाओं से क्या होता है, कंबाइंडली काम करता है, जुड़ के काम करता है। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा इसमें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी, ओनली 1 and 3, ठीक है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ब्रिक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है ब्रिक्स का, सबसे पहले तो बताओ। ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, ठीक है, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका। कितनी मेंबर्स हैं ब्रिक्स में? ब्रिक्स कंट्री कितनी कितनी मेंबर्स से मिलकर बना है ब्रिक्स, जो ये ग्रुप है? 7 है। अभी एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं ब्रिक्स में? 10 मेंबर्स हैं, ठीक है। 10 मेंबर नेशन है, 10 जो सदस्य देश हैं किसके, ब्रिक्स के। ये तो हो गए कितने जो नेम है इनमें, ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इनके अलावा इजिप्ट, इजिप्ट, इथियोपिया, ठीक है, ईरान, इन सब ने एप्लीकेशन किया किसे ज्वाइन करने के लिए, ब्रिक्स को, और इनकी एप्लीकेशन सैमसंग हो गई और इन्हें मेंबर बना लिया गया किसका, ब्रिक्स का, ठीक है। ईरान और एक और है यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, ये सारे क्या है। अच्छा, एक और है इंडोनेशिया, लेटेस्ट, ठीक है, सबसे नया मेंबर, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है, अभी 2025 में बना है। 2025 में अगर जो सबसे लेटेस्ट मेंबर ब्रिक्स का बना है वो कौन है, इंडोनेशिया है, ठीक है। अब देखते हैं ये, ठीक है, ये लास्ट वाले का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, और उस टाइम 24 में, उस टाइम इंडोनेशिया इसका मेंबर नहीं था। ये किस समिट की बात हो रही है, लास्ट समिट की बात हो रही है। इसकी जो करंट समिट हुई है वो हुई है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में, ठीक है, वो हुई जुलाई अभी 25 में, जुलाई 2025 में हुई है, ठीक है। तो ये पिछली समिट की बात हो रही है, देखते हैं अभी वाली कौन सी होगी, जो अभी हुई हुई है 17th है, ये 16th वाली की बात हो रही है। 16th ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड अंडर द चेयरशिप ऑफ रशिया इन कजान, ठीक है, मतलब 16वीं जो ब्रिक्स की बैठक हुई थी वो रशिया के कजान में हुई थी, ठीक है, सही है, करेक्ट। इंडोनेशिया हैज बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, इस समिट में इंडोनेशिया जो ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया था, ये बोल रहा है, ठीक। लास्ट ऑप्शन क्या है, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास एवं सुरक्षा के लिए बहुसंस्कृतिवाद को मजबूत करना था, ठीक है। द थीम ऑफ 16th ब्रिक्स समिट वाज स्ट्रेंथनिंग मल्टीकल्चरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। अब पूछ रहा है कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं इनमें से, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, 16वां ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन वो कजान रशिया में या रूस की अध्यक्षता में कजान में हुआ था, तो ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। 16वां कहाँ हुआ था, रशिया में, और अभी 17वां जो 17th है वो रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया था, इसमें 16वें में नहीं बना था, इस साल बना है 17वें में, ठीक है। इंडोनेशिया उस टाइम एप्लीकेशन जरूर उसने कर रखा था, लेकिन 16 में उसे मंजूरी नहीं मिली थी, ठीक है। और कब मंजूरी मिली उसे, इस साल मिली है, अभी 17th वाली जो समिट हुई उसमें मिली इसे मंजूरी, ठीक। तो अभी बन चुका है ये 10th, जो 10वां और सबसे लेटेस्ट मेंबर है वो कौन है, इंडोनेशिया। थर्ड ऑप्शन है, चलो, तो इसका जो इसकी जो थीम थी 16th वाले की, उसकी थीम पूरी तरह से यही थी, न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुसंस्कृतिवाद को मजबूत करना, ये 16th वाले की थीम थी, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। इंडोनेशिया उस टाइम मेंबर नहीं बना था, इसलिए क्या होगा, ये ऑप्शन हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्स्टेक, अभी अभी पढ़े हैं हम लोग, ठीक है।
देखते हैं क्या स्टेटमेंट बोल रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स टिल जनवरी 2025। ठीक है, जनवरी 2025 तक 7 सदस्य देशों वाला एक क्षेत्रीय संगठन है। सेकंड बोल रहा है, इट केम इनटू एक्सिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ ढाका डिक्लेरेशन 1999। ठीक है, यह ढाका घोषणा पत्र 1999 पर हस्ताक्षर के साथ अस्तित्व में आया। थर्ड ऑप्शन है, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल आर, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर स्टेट्स ऑफ बिम्स्टेक। ठीक है, मतलब ये इसके क्या हैं, संस्थापक देशों में से ये पांचों हैं। चलो, फोर्थ स्टेटमेंट जो है, इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया। ठीक है, बोल रहा है जो इसमें पर्यटन के उपक्षेत्र का नेतृत्व इस बिम्स्टेक में भारत कर रहा है। अब कितना याद है देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, मेंबर पूछ रहा है बिम्स्टेक के, कितने मेंबर, 7 मेंबर। कौन कौन थे बताओ। चलो, ओके, ठीक है, हमने देखा था जब हम बिम्स्टेक पढ़ रहे थे। ठीक है, चलो, मेंबर नेशन। ठीक है, इससे पहले हमने सार्क पढ़ा, सार्क में हमने देखा था, ठीक है, कौन कौन से मेंबर थे, बिल्कुल पड़ोसी सारे अगल बगल के। ठीक है, बिम्स्टेक पहले हमने जब देखा, जब पढ़ा तो हमने पहले बिम्स्टेक का पुराना नाम, ओल्ड नेम क्या था, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, कॉरिडोर। ठीक है, चलो, कॉपरेशन, सॉरी, इकोनॉमिक कॉपरेशन। अब इसका नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है बिम्स्टेक का, क्या है, हाँ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्स फॉर, इनिशिएटिव्स फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, नाम से ही क्लियर है कौन सी कंट्रीज हो सकती हैं, बे ऑफ बंगाल के आसपास वाली होंगी। ठीक है, इंडिया होगा, बांग्लादेश होगा, श्रीलंका होगा, थाईलैंड, 4 हो गए, हाँ, म्यांमार। ठीक है, अब बताओ। ठीक है, ये सारे क्या थे, ये फाउंडिंग मेंबर। कितने फाउंडिंग मेंबर थे जब ये बना, ये कब बना, अब सबसे पहले तो बताओ बना कब था, ये कौन से ईयर में, हाँ, 1997, 1997 में बना था। ठीक है, 1997। तो यहीं से सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, हो गया ना, भले हमको याद ना हो ढाका डिक्लेरेशन, या बताओ कौन से डिक्लेरेशन से बना था, हम्म, ढाका डिक्लेरेशन था, हम्म, याद नहीं है, ढाका डिक्लेरेशन था, बताओ, ढाका डिक्लेरेशन कौन से किस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़े बताओ, कौन सा क्षेत्रीय संगठन ढाका डिक्लेरेशन से बना था, सार्क, वेरी गुड। ठीक है, सार्क जो बना था वो ढाका डिक्लेरेशन 1999 में बना था। और ये कौन से संगठन में कौन से डिक्लेरेशन से बना था, बताओ, बताओ, थाईलैंड की कैपिटल, बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997।
बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997 से क्या बना था? बिम्स्टेक बना था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। सेकंड ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। कितने मेंबर हो गए? 2 मेंबर कब जुड़े? 2004 में हमने पढ़ा था 2 मेंबर जुड़ते हैं, कौन कौन? नेपाल और भूटान, ठीक है। ये दोनों बाद में जुड़ते हैं। चलो, थर्ड क्या बोल रहा है? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल आर फाउंडिंग मेंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ बिम्स्टेक, ठीक है। कौन सा एलिमिनेट हो जाएगा भाई? नेपाल तो बाद में जुड़ा, हमने देखा अभी 2004 में जुड़ा, ठीक है। लास्ट वाला देखो, इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया। ये इंडिया लीड नहीं कर रहा है, इसको लीड कर रहा है नेपाल, ठीक है। जो सब्जेक्ट है, ठीक है, टूरिज्म, पर्यटन, पर्यटन को प्रमोट कर रहा है इसमें नेपाल, ठीक है। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। कौन कौन सा करेक्ट होगा? ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है, ठीक है। तो जो पढ़ चुके हैं वो बन रहा है, क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वापस से देखो। कुछ कंट्रीज दी गई हैं, ठीक है। अब पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी कंट्री यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। तो जब वर्ल्ड मैपिंग याद होगी, वर्ल्ड में लोकेशंस याद होंगी, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। वर्ल्ड में जब लोकेशंस हमको पता होंगी तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या होंगे? बनेंगे, ठीक है। देखो, बुल्गारिया याद आ रहा है? अब क्यों पूछा यूक्रेन का? क्योंकि उस टाइम क्या था, ये करंट हॉट मुद्दा था, ये बहुत ज्यादा रशिया और यूक्रेन वॉर, ठीक है, उससे रेलेवेंस करके ये क्वेश्चन पूछ लिया। बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया और रोमानिया, ठीक है। इसके लिए वर्ल्ड मैप थोड़ा सा आपको क्या करना होगा? देखना होगा, क्योंकि जब ऐसे कोई वॉर वगैरह चल रही होती है जो काफी, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनली काफी ज्यादा क्या होगी, चर्चित होगी, तो ऐसी जगहों को क्या किया जाता है, उनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे इस साल इसराइल और फिलिस्तीन, इसराइल और ईरान, इसराइल फिलिस्तीन तो काफी टाइम से चल रहा है, इसराइल ईरान जो वॉर हुआ, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट को, सेंट्रल एशिया को अभी हमको क्या करना है, उसकी जो लोकेशन है, ठीक है, वर्ल्ड मैपिंग में अगर हम उस लोकेशन पे जाते हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा हमको, ठीक है। उसके आसपास जरूरी नहीं है इसराइल और ईरान से क्वेश्चन पूछे, उस मिडिल ईस्ट में जो छोटी से छोटी जगह होगी उससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उस पूरे रीजन को क्या करना है, हमको ज्यादा फोकस करना है। तो यहाँ 2 ऐसी कंट्रीज हैं जो यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करती हैं, वो है एक हंगरी और दूसरी है रोमानिया, ठीक है, हंगरी और रोमानिया। तो क्या होगा? ऑप्शन ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस कब बनेंगे? जब हमको वर्ल्ड मैप पता होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, G20, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट्स हैं G20 के रिगार्डिंग, ठीक है। G20 इंडिया में हुई थी ना समिट, इंडिया ने प्रेसिडेंशियल ली थी 2023 में, ठीक है। देखते हैं, G20 group was originally established as a platform for finance minister and central bank governors to discuss the internationally economic and financial issues, ठीक है। G20 हम पहले ही देख चुके हैं, G20 जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक बहुत फास्टली ग्रो करता, ठीक है, एक ग्रुपिंग है, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये, एक क्या है, ग्लोबल ग्रुपिंग्स है, ठीक है, ग्लोबल ग्रुप है, ठीक है। जब ये बना था तो इसको 20 मेंबर्स थे, इसलिए इसे क्या बोला गया, G20 नाम दे दिया गया, ठीक है। हमने देखा था ये क्या कर रहा है, ये ना ही कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई रीजनल ग्रुप नहीं है, ये क्षेत्रीय ग्रुप नहीं है, क्षेत्रीय ग्रुप ना होकर ये क्या है, ये उससे काफी ऊपर उठ चुका है, मतलब ये कहाँ पहुंचने की तरफ है, ये एक ग्लोबल ग्रुपिंग्स
ठीक है, ग्लोबल ग्रुप की तरफ क्या हो रहा है, काफी तेजी से फास्टली ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो G20 की जो पॉपुलैरिटी है वो क्या हो रही है, कोई रीजनल ग्रुप तो ये शुरू से नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे इसके मेंबर नेशन, जब ये फॉर्म हुआ था तभी इसमें 20 मेंबर नेशंस थे वर्ल्ड के। ठीक है, अब क्या है, ये बहुत फास्टली क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ये अभी भले ही नहीं पहुंच चुका है कहाँ, ग्लोबल ग्रुपिंग्स में, पर ये बहुत जल्द क्या होगा, ये ग्लोबल ग्रुपिंग्स की है का ही एक, ठीक है, पार्ट होगा। देखते हैं क्या क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला, G20 ग्रुप क्या है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने वित्त मंत्री और किसके स्तर पे, उस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के स्तर पे क्या है, एक स्थापित एक संस्था है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टेरियल लेवल पे क्या है, ये एक मीटिंग होती है, ठीक है, उनके लिए बनाई गई है। सेकंड, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द इंडियाज G20 प्रायोरिटी। ठीक है, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। हमने क्या किया भाई, आधार, यूपीआई, ठीक है, इन सब में इंडिया ने क्या कर लिया, सक्सेसफुल हो चुका है इंडिया। ठीक है, पूरा ऑल ओवर इंडिया अब क्या हो गया, डिजिटलीकरण हो चुका है हमारी आज से, ठीक है, 10 से 15 साल पहले। ठीक है, इंडिया में बहुत सारी चीजें क्या नहीं थी, कंप्यूटराइज्ड नहीं थी, ठीक है, डिजिटल नहीं था बिल्कुल। आज सारी चीजें, आप कहाँ जाओ, आप चाहे जमीन बाड़ी से रिलेटेड मैटर मुद्दे को उठा लो, सारी चीजें आज क्या है, कंप्यूटर में अपलोडेड है, डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, स्कूल कॉलेजेस सारे एजुकेशन कहाँ है, डिजिटल, सारा डेटा क्या है, डिजिटली अवेलेबल है ना। तो क्या हुआ, ये भी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना भारत की प्राथमिकताओं में से एक है, जरूर ये एक प्रायोरिटी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ एरियाज दिए हुए हैं, कुछ जगह, ठीक है, कुछ लोकेशन प्लेस के नाम दिए हुए हैं। अब पूछा जा रहा है ये प्लेस किस कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो कंट्रीज है, जो देश है वो। ठीक, अब देखो, एक कंट्री है जिसका नाम है डॉनबस। ठीक है, और इसके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है सीरिया, डॉनबस, और ऑप्शन दिया गया है क्या, सीरिया। ठीक है, नेक्स्ट है कचिन, और इसके सामने ऑप्शन है इथियोपिया, कंट्री का नेम, कचिन एक जगह है और इथियोपिया कंट्री में है, ये बोला जा रहा है। थर्ड है टाइग्रे, और ये नॉर्थ यमन में है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, कभी सुना है इन जगहों का नाम, नहीं सुना होगा। ठीक है, पर धीरे धीरे जब हम पढ़ते हैं, जब वर्ल्ड मैपिंग करते हैं, ठीक है, या फिर आईआर में भी हम जब आगे पढ़ेंगे, ठीक है, मिडिल ईस्ट को, तो हमको बहुत सारी जगहों के नाम क्या होगी, पता चलती जाएगी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये तीनों ही इनकरेक्ट है। देखो क्यों पूछा गया, ये डॉनबास जो जगह है ये है यूक्रेन में, ये नॉर्थ यूक्रेन में। ये इसलिए पूछा गया क्योंकि लास्ट ईयर ये क्या हो रहा था, जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई जब स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो बार बार ये जगह न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा या न्यूज चैनल्स में देखने को सुनने को मिलता था, इसलिए इस जगह का नाम पूछ लिया। ऐसे ही नहीं तो खोज के तो नहीं पूछेगा ना। ठीक है, इसलिए क्या किया गया, डॉनबास को पूछा गया। ये सीरिया में नहीं है, ये कहाँ है, ये यूक्रेन में है। ठीक है, यूक्रेन में। कचिन, ठीक है, ये है म्यांमार में, कोचिन नहीं है, कोचिन अपने केरला में है। ठीक है, म्यांमार। ये टाइग्रे, ये जगह जो है ये टाइग्रे, ये है इथियोपिया में। ठीक है, इथियोपिया। तो क्या है, तीनों इनकरेक्ट है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी।
ये एक इस बार के एग्जाम के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एससीओ की जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, ये संघाई, ठीक है, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये अभी लास्ट मंथ हुई है ये मीटिंग, ठीक है। पढ़ा भी होगा आप लोगों ने न्यूज़पेपर में, ठीक है, या न्यूज में देखा होगा। मोदी जी गए हुए थे वाया जापान, वो चाइना पहुंचे थे क्या अटेंड करने, एससीओ की समिट अटेंड करने, ठीक है। हाँ, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, SCO is an intergovernmental organization that was formed in Shanghai, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो क्या हुई, संघाई में फॉर्म की गई थी। इंडिया वॉज ग्रांटेड फुल मेंबरशिप इन द SCO इन 2017, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों 2017 में इसके क्या बने थे, मेंबर बने थे, ठीक है। SCO चार्टर डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइन मिलिट्री अलायंस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मिलिट्री अलायंस की बात नहीं करता, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक ग्रो की बात करता है, ग्रोथ की, ठीक है। मेन फोकस क्या होता है, आर्थिक विकास इसका मेन एरिया है, ठीक है। किसी मिलिट्री अलायंस की बात नहीं करता है, जैसे नेटो, ठीक है, या फिर CTBT, NPT, ठीक है, वार्सा, इस टाइप से कुछ भी, नेटो प्लस, उस टाइप से कुछ भी नहीं है यहाँ। ये क्या है, कैसा एक संगठन है जिसमें एक दूसरे की क्या हो, ठीक है, इकोनॉमिकल ग्रोथ पे डिस्कशन किया जाएगा। तो क्या करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, सभी तीन, ऑल थ्री आर करेक्ट, ठीक है, ऑल थ्री आर करेक्ट। कब बना था SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन संघाई में बना था। संघाई क्या है, चाइना की एक सिटी है संघाई, सुना होगा, ठीक है, चाइना की एक सिटी है। ये 2001 में बना था, 2001 में, ठीक है, शंघाई चाइना में, ठीक है, फॉर्म हुआ था कब, 2001 में, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जब बना था इसमें कितनी कंट्रीज थी, 6 कंट्रीज थी, ठीक है। इंडिया इसका पार्ट कब बना, इंडिया 2017 में SCO का पार्ट बना, और जब इंडिया पार्ट बना उसी टाइम पाकिस्तान भी इसका पार्ट बना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेटो पढ़ लिया हमने, ठीक है, नेटो हमने पढ़ लिया है क्लास में, ठीक है। नेटो के से रिलेवेंस एक क्वेश्चन है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, कुछ कंट्रीज, कुछ देशों के नाम दिए गए हैं यहाँ। अब पूछा गया है इनमें से कौन नेटो का मेंबर नहीं है, ठीक है। फर्स्ट है ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन, नॉर्थ मैकेडोनिया। कितने मेंबर थे टोटल नेटो में, 12 थे, बस इतने कम, 12 मेंबर्स थे नेटो में, 31 थे। न्यूएस्ट मेंबर कौन है, फिनलैंड है या स्वीडन है, बताओ। नेटो का सबसे लेटेस्ट कंट्री जिसने जो नेटो में जुड़ा है वो कौन है, हाँ, नेटो में 32 मेंबर नेशन है नेटो के, ठीक है। मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किया था उसमें 31, मैंने फिर उसे करेक्ट करवाया था 32, ठीक है। तो नेटो के मेंबर नेशन कितने हैं, 32। कब बना था नेटो, याद है,
क्यों बना था नेटो? 39 में बना था, भूल गए इतनी जल्दी? कौन कौन थे वर्ल्ड के दो? अच्छा, नेटो, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। किसे काउंटर करने के लिए बनाया गया था भाई? यूएसएसआर। यूएसएसआर को उसका जो एक्सपेंशन था उसे वेस्ट में रोकने के लिए, ठीक है, क्या बनाया गया था? नेटो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। फिर इसी में से सीएटो बनाया गया, सेंट्रो बनाया गया, पढ़े थे ना, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। प्रेजेंटली कितने मेंबर नेशन है? 32 है। और सबसे लेटेस्ट कौन है? स्वीडन, ठीक है, स्वीडन है। इससे पहले, ठीक है, ये, हाँ, इससे पहले था फिनलैंड, ठीक है। पूरी स्टोरी बताई थी मैंने, ठीक है, कैसे फिनलैंड ने क्या किया, रशिया के डर से, ठीक है, नेटो में मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया। ओके, तो कौन सा, ओके, क्वेश्चन क्या है यहाँ? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कितनी कंट्रीज इनमें से हैं? ओनली 4 हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब कौन कौन सी 4 होंगी इनमें से? बुल्गारिया, स्वीडन, ठीक है, क्रोएशिया और नॉर्थ मैकेडोनिया, ठीक है। बुल्गारिया है, ठीक है, स्वीडन है, स्वीडन, बुल्गारिया, ठीक है, नॉर्थ मैकेडोनिया और क्रोएशिया। ये 4 मेंबर्स हैं किसके? नेटो के, ठीक है। तो आईआर से रिलेटेड इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मेनली या तो वो किससे हो सकते हैं, वो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से होंगे, ठीक है, या कोई लेटेस्ट में कोई समिट हुई है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हो सकते हैं, या फिर किसी जगह में, अगर कोई वर्ल्ड में कोई किसी जगह किसी पर्टिकुलर लोकेशन में कोई वॉर वगैरह चल रही है जो बिल्कुल हॉट टॉपिक हो, वहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बन जाएंगे क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है कि बन जाएंगे, ठीक है, ओके, गुड, ओके, थैंक यू।